मुंह खोलो, आपका कहाँ बुर्खा उतार दो आप बुर्खा उतारिए, आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म, जाति और मान्यताओं के रहने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि फिर भी सबकी अलग अलग पहचान है और अपनी मर्जी के मुताबिक धर्म को मानने, उसके रीति रिवाजों का पालन करने का सभी को अधिकार है। यह अधिकार हम सबको संविधान ने दिया है। लेकिन फिर भी आज एक संप्रदाय विशेष की महिलाओं के पहनावे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। एक ऐसा विवाद खड़ा किया जा रहा है जिसने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों की सरकारों को भी इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया है। आखिर क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, इसलिए आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। कुरान की रोशनी में हिजाब। कुरान की आयतों में इस बात की हिदायत दी गई है कि औरतों को किस तरह के कपड़े पहनकर रहना चाहिए। इसके साथ ही मर्दों को भी जो लिबास पहनने हैं वो कैसे होने चाहिए, इस बारे में भी कुरान की आयतों में कहा गया है। हिजाब बेसिकली ऐसा कपड़ा है जिसे समझने के लिए हम स्कार्फ भी कह सकते हैं। मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है कि महिलाओं के बाल ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए उसे ढकना जरूरी है। हालांकि हिजाब पहनने वाली महिलाएं सिर के बालों के साथ साथ दूसरे अंगों को भी ढक लेती हैं। इस्लाम के जानकारों के अनुसार अल्लाह ने औरतों को अपना शरीर ढककर रखने का हुक्म दिया है, जिसके चलते वो सिर से लेकर पांव तक बुर्के और हिजाब जैसे लिबास में अपने आप को ढक लेती हैं। वहीं आदमी के लिए हुक्म दिया है कि वो औरतों के सामने अपनी नजरें नीची करके बातें करें। व्यवहारिक पक्ष। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई है, जहाँ रेगिस्तानी इलाका है। ऐसे इलाके में अक्सर धूल और रेत से भरी गर्म हवाएं चलती रहती हैं। ऐसे में अपने आप को और अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखने की जरूरत होती है ताकि धूल और डस्ट से शरीर बचा रहे। यही वजह है कि अरब देशों में रहने वाले शेख सफेद कपड़े के रूप में ऐसा लिबास पहनते हैं जो उनके सिर से लेकर पैर तक ढककर उन्हें रखता है, और इसी तरह महिलाओं को भी सिर से लेकर पांव तक ढककर रखना होता है ताकि धूल और डस्ट से अपने शरीर का वो बचाव कर सकें। आखिर कैसे शुरू हुआ हिजाब पर विवाद? ये विवाद जनवरी में उडुपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू हुआ था। कॉलेज में 6 लड़कियों ने डिसाइडेड ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, बल्कि वो हिजाब पहनकर क्लास में आई थी। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजेस में भी आई। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज या क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट भगवा स्कार्फ में कॉलेज आ रही हैं। बेलगावी के रामदुर्ग महाविद्यालय और हासन चिक्कमंगलुरु और शिवमोगा में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल स्कार्फ में स्टूडेंट के आने की घटनाएं सामने आई। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्हें हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पहनकर आने पर बैन लगा दिया है। मन्नी मंतपा मैसूर में हिजाब के पक्ष में लड़कियों के एक समूह के प्रदर्शन की खबरें आई हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया। यही कारण है कि ये विवाद अब राजनीतिक दलों का मुद्दा बन गया है। ऑपोजिशन ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। सपोर्ट करने वालों में राज्य के पूर्व सीएम से लेकर ऑपोजिशन लीडर शामिल हैं। इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। किसी ने ट्वीट करके कहा, स्टूडेंट के हिजाब और एजुकेशन पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही कहा कि हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है पर भेद नहीं करती है। तो किसी ने दावा किया कि हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर भी अटैक किया है। पूर्व सीएम ने उन पर अनजान बने रहने का आरोप लगाया है। कहा है कि पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बोलते हैं, क्या उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है? इस मामले पर कांग्रेस का पक्ष है कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार किसी तरह के भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। उसका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण को परमिशन नहीं देगी। बीजेपी के प्रदेश इकाई के प्रमुख का कहना है कि इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। हम एजुकेशन के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे। इस मामले में अब नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में इससे जुड़े एक मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से जुड़ा है। इसमें पढ़ने वाली 5 लड़कियों ने कॉलेज में हिजाब पर लगी रोक के आदेश को चैलेंज किया है।
जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तब सीएम बसवराज बोम्मई ने सरकार के रवैये को लेकर प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन मिनिस्टर और टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। देश के संविधान में मिले अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक में रिलीजियस इंडिपेंडेंसी के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25(1) किसी भी रिलीजन को फॉलो करने, उनकी प्रैक्टिस करने और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर 2 तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार मर्जी के अनुसार स्वतंत्रता को लेकर है। दूसरा अधिकार रिलीजन को बेरोक टोक फॉलो करने और उसके प्रचार प्रसार का राइट देता है। लेकिन इन राइट्स के साथ साथ पब्लिक लाइफ में प्रॉब्लम न क्रिएट हो, इसे लेकर स्टेट गवर्नमेंट को इन अधिकारों पर कंट्रोल करने का पावर भी दिया गया है। लेकिन इस मामले के बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने आए हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भी हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। वो देश भी इस घटना को लेकर भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनके अपने देश में अल्पसंख्यकों के हाल बेहाल हैं। जो देश और लोग हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके लिए अब एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाते भीड़ के बीच एक मुस्लिम लड़की हिजाब के समर्थन में अपने धर्म के नारे लगा रही थी, अगर यही घटना पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे किसी इस्लामिक देश में हुई होती और वहां कोई हिंदू या गैर मुस्लिम लड़की इस्लामिक नारे लगाती, भीड़ के बीच जय श्री राम का नारा या कोई और गैर इस्लामिक नारा लगाती, तो क्या वो जिंदा रह पाती? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बुर्के या हिजाब को लेकर महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं है, वो इसे पहने या ना पहने ये उनकी मर्जी है। ऐसे लोग अगर अफगानिस्तान स्थान के हालात पर नजर डालें तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि कुछ इस्लामिक देशों में बुर्के और हिजाब को लेकर क्या हाल है। हिजाब का विवाद कॉलेज में लागू ड्रेस कोड के उल्लंघन से शुरू हुआ था, लेकिन आप भी अपने बचपन में स्कूल गए होंगे तो स्कूल की ड्रेस पहनना आपके लिए भी जरूरी रहा होगा। जिस दिन आप ड्रेस पहनकर नहीं जाते हैं उस दिन या तो टीचर वापस घर भेज देते हैं या क्लास से बाहर निकाल देते हैं या फिर कोई दूसरा पनिशमेंट देते हैं। इसी तरह वर्क स्टेशन पर भी अलग अलग कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों को अपने यहाँ के ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनकर आने के लिए कहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के अपने ड्रेस कोड होते हैं। अगर आपको वहां काम करना है तो आपको वहां के डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में एक सवाल ये भी उठता है कि केवल धार्मिक रिवायत का हवाला देकर किसी संस्थान के डिसिप्लिन को तोड़ना कहां तक सही है। सुरक्षा के लिहाज से लिबास, सिर से लेकर पैर तक पहना जाने वाला बुर्का और उसके साथ में हिजाब, जहां एक और पहनने वाले के शरीर को तो ढकता ही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी धार्मिक पहचान को सामने रखता है। इसके साथ ही उसकी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से छुपा लेता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी आतंकवादी, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई सुसाइड बॉम्बर या कोई और इस तरह का लिबास पहनकर आसानी से छिप सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा लिबास पहने हुए व्यक्ति की जांच करने से पहले भी सोचना होता है, क्योंकि मामला धर्म और उसकी परंपरा से जुड़ा है। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग रहने और उसकी परंपराओं का पालन करने की परमिशन तो दी है, लेकिन उसके साथ ही किसी भी देश में रहने के लिए एक डिसिप्लिन का होना भी जरूरी है। आज हम धार्मिक रीति रिवाज और शैक्षणिक संस्थाओं के अनुशासन के बीच जो टकराव देख रहे हैं, हमारे अपने ही देश में बैठे कुछ लोग उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर बैठे देश के दुश्मन उसकी आड़ लेकर देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।